राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चयन में क्या ध्यान में रखा? देखिए, राष्ट्रपति देश का बहुत बड़ा पद है। हम ऐसे राष्ट्रपति नहीं चाहते जो रात को 5 बजे उठ के राष्ट्रपति शासन हटा दें किसी पार्टी के लिए। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। राज्यसभा चुनाव के समय जो समस्याएं थी, वो समस्याएं दूर हुई कि नहीं हुई? देखिए, समस्याएं दूर होती हैं और कुछ को कम टाइम लगता है, कुछ को ज्यादा टाइम लगता है। समस्या अभी भी बरकरार हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे हमारे क्षेत्र में कुछ अवैध खनन की बातें हो, चीजें अभी भी बरकरार हैं, पर उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अपनी बातें रखना, जनता की बात उठाना सरकार के खिलाफ नहीं होता, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम लोग चुन कर आए हैं और जनता की आवाज को तो उठाते रहेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा जी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ मंत्रियों का अलाइनमेंट जो है वो खराब है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे मंत्रियों के यहाँ काम बिल्कुल नहीं हो पाते हैं और जो काम हो रहे हैं पता नहीं किस तरीके से हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदारियां जो हम लोग की उम्मीदें हैं वो कम है, इसीलिए ये पर प्रॉब्लम चल रही है। संदीप भी हैं, संदीप यादव से बातचीत करते हैं। मैं वापस पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने राज्यसभा चुनाव से पहले आप लोगों से बातचीत की थी राजेंद्र गुढ़ा जी के घर पर, इसलिए वापस पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल दिए, क्या वो जो समस्याएं आप लोगों ने मुझे बताई थी वो बरकरार है या सब सही हो गए? देखिए, उसमें से कुछ काम हमारे हल हुए हैं, मतलब अभी उनमें स्टार्टिंग हो चुकी है। हमारा सबसे पहला मुद्दा था कि बजट जो घोषणा है उनका इम्प्लीमेंट हो, तो उनमें शुरुआत हो चुकी है। और अभी धीरे धीरे करके जो हमारी जैसे और भी कुछ मुद्दे थे, अभी बात हुई थी कि हमें दिल्ली में हाईकमान से भी मिलवाया जाएगा, तो उन सब पे बातचीत चल रही है। अगर नहीं होंगे तो फिर दोबारा बैठ लेंगे, इसमें क्या है। दोबारा बैठ लेंगे। संदीप, इसलिए चर्चा हो रही है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि संदीप यादव चाहेंगे कि बीजेपी से चुनाव लड़ें। देखिए, अभी एक कहावत है कि पेट का छोड़ के गोद की आस नहीं करनी चाहिए, ये हमारे देहात की कहावत है। अभी कांग्रेस पार्टी में हम लोग शामिल है और मुख्यमंत्री जी से बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो पहली प्रायोरिटी कांग्रेस पार्टी की ही रहेगी। बाकी तो हम लोग सब लोग अपने दम पे जीत के आए हैं, बहुजन समाज पार्टी से जीत के आए हैं, तो वहाँ इतना बड़ा कोई वोट बैंक नहीं है। तो सब लोग ठीक है, उनका भी सहयोग रहा है, पर सब हमारी खुद की भी अपनी पर्सनल जो है वो वोट बैंक है जिनकी वजह से जीत के आए हैं। तो कोई ऐसा मौका आएगा तो अभी हम कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो हम अपने दम पे जीतना, चुनाव जीतना जानते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से आने वाले विधायकों को सबसे पहले वोट डलवाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमसे पहले तो बहुत वोट डाल चुके, हम तो बाद में हमारी मर्जी से हैं वोट डालने के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि पहले डलवाया गया है। राकेश जी, बात हो रही है कि आप भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। पहली बार मौका था कि देश में राष्ट्रपति बनती कोई आदिवासी बनने जा रही हैं आदिवासी समुदाय से महिला द्रौपदी मुर्मू जी, तो आप लोगों को लगा नहीं कि द्रौपदी मुर्मू जी को वोट डालना चाहिए? ऐसा है, जो आपको भी मालूम है, राष्ट्रपति एक सर्वोच्च उच्च पद है, लेकिन जो राष्ट्रपति बनने के बाद में जो आदिवासियों का जो आज पिछड़ापन है, आदिवासी आज जो पहाड़ों में रहते हैं, आदिवासी आज जिन पे पूरे कपड़े नहीं पहनते हैं, आदिवासियों के लिए शिक्षा का अभाव है, जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ इनके लिए चिकित्सा के लिए कहीं PSC CSC नहीं है, तो हम ये कहते हैं जो भी सरकार है, बीजेपी सरकार को वो करना चाहिए, आदिवासी नेता, पावरफुल नेता को मंत्री बनाना चाहिए, आदिवासियों का पूरे देश में, जिससे वो उद्धार कर सकता है, आदिवासियों के बारे में वो सोच सकता है। ऐसे आदमी को, पावरफुल को अगर ये मंत्री बनाते, अगर राष्ट्रपति भी बनाना था तो ऐसे आदमी को बनाते जो पावरफुल होते। आपके हिसाब से कौन पावरफुल है आदिवासियों में? राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी है, उसको बनाना चाहिए था। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी टिकट दे दी तो आप समर्थन देते हैं? नहीं, समर्थन वाली बात नहीं कह रहा हूँ, जो पावरफुल है, नहीं, अगर आदमी कुछ समझता है, करने वाली बात है, वो एक बात है। सवाल उठता है कि इतने दिन कांग्रेस सत्ता में रही, तो आदिवासियों की इस पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी से ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है। ऐसा है, कांग्रेस रही है। हम ये नहीं मानते कि इसमें जो आदिवासियों का पिछड़ापन में, वो भी कहीं न कहीं इसमें उनकी हिस्सेदारी है कि उन्हें जो आज जिस मुख्य धारा में आना चाहिए वो नहीं आ पाए। अभी मैं कोटरा जैसे इलाकों में जाके आया था, उदयपुर के, वहाँ पर ना कोई मकान, न तन पे कपड़ा, बेटियों को बेचने की हालत हो गई है। तो ये आपकी सरकार है, वहाँ जाकर देखे लगता है कि दूसरा ही भारत बसा हुआ है आदिवासी इलाके में। ये कौन दूर करेगा? सरकार तो आपकी। बिल्कुल, हम भी जाके आए हैं कोटला, आज नहीं, हम पिछली जो सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, उस टाइम भी हम जाकर आए। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम भी हम जाकर आए थे। हमने ये देखा है और बजट भी आता है। और ऐसी स्थिति में अब जो हालात, जो सुधरने वाली स्थिति है, वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालात को सरकार को विशेष फोकस देकर, विशेष पैकेज देकर,
विशेष ध्यान रखकर इनकी स्थिति को सुधारना चाहिए। शिक्षा की स्थिति सुधारना चाहिए, चिकित्सा की, अगर शिक्षा का सुधार हो जाएगा तो निश्चित ही सारी चीज सुधर जाएंगी। आप लोग पूर्वी राजस्थान के इतने पावरफुल मीणा विधायक हो, आप लोग सब लोग चाहो तो इस इलाके के मीणाओं का क्यों नहीं भला हो सकता है? क्या आप लोग इस तरह कोई फोर्स क्यों नहीं बनाते हो सरकार पर? नहीं, सरकार पर फोर्स बनाते हैं। सरकार क्या है कि अपना बजट भी उनको वहाँ दे रही है, तो लेकिन ये एक इससे भी अधिक जो आज जो कुछ हो रहा है, चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस हो, आज जो दे रही है नहीं, इससे भी अधिक जाकर कहीं न कहीं उस चीज में ऐसी जागृति लानी पड़ेगी उन लोगों को जो शिक्षा के प्रति, जो कि वो शिक्षा ले सकते हैं। तो वो जागृति अभी ना कांग्रेस लाई ना बीजेपी लाई। बेहद महत्वपूर्ण है कि आदिवासी भलाई कैसे हो। कह रहे हैं लाखन मीणा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आदिवासी राष्ट्रपति ये बने ना बने, मगर आदिवासियों की हालत कैसे सुधरेगी। बड़ी सच्चाई से कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों की हालत ऐसी इतने दिनों में सुधरी नहीं है, तभी हम ये कह रहे हैं कि आदिवासी को राष्ट्रपति होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारें सत्ता में रहती हैं, मगर आदिवासियों के हालात क्यों नहीं सुधरते हैं? आखिर जो सबसे ज्यादा बजट उस इलाके में जाता है तो वो बजट कौन बांट कर खा जाता है? इन सवालों का भी जवाब हमें ढूंढना होगा, क्योंकि चर्चा देश में ही चल रही है कि पहली बार द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश में महिला आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगी। जयपुर में वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ हैं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा। सर, आप लोगों ने कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि द्रौपदी मुर्मू पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, फिर भी आप लोगों ने यशवंत सिन्हा को क्यों चुना? देखिए, ये काबिल आदमी है, योग्य राष्ट्रपति के लिए मेरी जानकारी के हिसाब से सही कैंडिडेट। क्या लगता है इस बार जितना 123 वोट आए थे राज्यसभा चुनाव में, उससे कम होंगे, ज्यादा होंगे? इसको लेकर भी लोग क्या सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से थोड़े से कम हो सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और। गोविंद सिंह डोटासरा ने नसीहत दी है कि आप कांग्रेस मुख्यालय में आए, थोड़ा संयम बरते बोलने में। किसको? मुझे तो नहीं कहा उन्होंने। मीडिया से हमसे बातचीत करने में कहा। मैंने नहीं देखा, मैंने देखा नहीं वो उनका स्टेटमेंट। क्या आपको लगता है कि भाषा वहाँ संयमित होनी चाहिए थी? कांग्रेस के कल्चर में नहीं डला हूँ। कांग्रेस में हम नए हैं, नेता तो पुराने हैं। कांग्रेस में नए। शांति धारीवाल का जो अलाइनमेंट है वो कब तक ठीक होगा, लोग पूछ रहे हैं। पहले वोट डाल के आ रहा हूँ। राजेंद्र गुढ़ा हालांकि वो बड़ी विटी जवाब देते हैं, जिन सवालों का जवाब वो टालना चाह रहे थे वो टाल गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में नया हूं, अभी सीख रहा हूं। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।